दुआएं कितनी अच्छी है, सुभान अल्लाह। लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है, लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी हैं, सुभान अल्लाह। अच्छी है, लबे रहमत पे पाकीज़ा दुआएं कितनी अच्छी है कि पत्थर फूल बन जाए, कि पत्थर फूल बन जाए, अदाएं कितनी अच्छी है कि पत्थर फूल बन जाए, अदाएं कितनी अच्छी है। और ये भी शेर समाप्त करें, हमारी माँ बहनें इस शेर पर ज्यादा तवज्जो दें, इसलिए कि मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब माएँ अपने बच्चों की परवरिश अच्छे एतबार से किया करती थी, कुरान शरीफ की तिलावत करके, दुरूद शरीफ पढ़ के अपने बच्चों की परवरिश करती थी, तो अल्लाह पाक उनके दूध की बरकत से, उनके इस जिक्र की बरकत से अल्लाह उनके बच्चों को दीन का मुहाफिज भी बनाता था और रसूल पाक का वफादार भी बनाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारी माएँ या हमारी वो बहनें जो अपने बच्चों को दूध दुरूद शरीफ पढ़ के या कुरान शरीफ की तिलावत करके पिलाती है, उसका असर कितना अच्छा रहता है। सबसे मेन असर तो उसका ये रहता है कि वो बुढ़ापे तक अपने माँ बाप का फर्माबरदार रहता है। बेशक। ठीक है, शेर समाप्त करें, मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूदे पाक पढ़ कर परवरिश करती है बच्चों की, दुरूदे पाक पढ़ कर परवरिश करती है बच्चों की, दुरूदे पाक पढ़ कर परवरिश करती है बच्चों की, वो माएँ कितनी अच्छी हैं, वो माएँ कितनी अच्छी हैं, वो बहनें कितनी अच्छी हैं, वो माएँ कितनी अच्छी हैं, वो बहनें कितनी अच्छी हैं। और ये भी शेर समाप्त करें, आखिरी शेर मचल के बोले सुभान अल्लाह। कभी वो चांद से खेले, कभी टुकड़े कमर कर दे, कभी वो चांद से खेले, कभी टुकड़े कमर कर दे, कभी वो चांद से खेले, कभी टुकड़े कमर कर दे, मेरे सरकार की देखो, मेरे सरकार की देखो अदाएं कितनी अच्छी है, मेरे सरकार की देखो अदाएं कितनी अच्छी है कि पत्थर फूल बन जाए, अदाएं कितनी अच्छी है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लिम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 26 जनवरी का दिन गुजरा, ये भी हमारे लिए एक तारीखी दिन है। याद रहे जिस तरीके से आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमें और आपको कुफ्र और शिर्क से निजात मिली, जिस तरीके से हमें और आपको मुस्तफा करीम के आने से हमें और आपको नहीं बल्कि पूरी कायनात को आजादी मिली, और उन औरतों को भी आजादी मिली, उन बच्चियों को भी आजादी मिली कि जिनको दफना दिया जाता था या जिन औरतों को जिंदा गाड़ दिया जाता था। जिस तरह से उन औरतों को आजादी मिली, ठीक इसी तरह हमें और आपको ब्रिटिश हुकूमत से सन 1947 के अंदर हमें और आपको आजादी मिली। सन 1947 के अंदर 15 अगस्त को हमें और आप
आपको आजादी मिली, लेकिन ये आजादी भी कोई मामूली सी चीज नहीं थी, बल्कि इस आजादी के लिए हमारे उलमा ने, हमारे आलिम दीन ने अपनी जानों को पेश किया। अल्लाहु अकबर। मुफस्सिर तारीख लिखने वाले यहाँ तक लिखते हैं कि तकरीबन 19,000 उलमा ने और एक रिवायत के मुताबिक 21,000 उलमा ने इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए अपनी जानों को पेश किया है। कितने उलमा ने? 21,000 उलमा ने। और एक रिवायत में तो यहाँ तारीख बता रही है कि चांदनी चौक से, और एक शहर लाहौर है, पाकिस्तान के अंदर है लाहौर, वहां तक जितने भी पेड़ थे, उन पेड़ों में से कोई पेड़ ऐसा नहीं था कि जिस पेड़ पर आलिम दीन की लाश लटकी हुई नहीं थी। आज तरह तरह से मुसलमानों के खिलाफ कहे जाते हैं कि मुसलमान यहाँ के हैं ही नहीं, मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं किया। हम कहते हैं जितना मुसलमानों ने इस हिंदुस्तान के लिए किया है, इतना किसी भी कौम ने नहीं किया है। आप जिस एतबार से शहादत की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे, जब आप शहादत की कैटलॉग उठाकर देखेंगे, तो उस फहरिस्त के अंदर अगर गैर मुस्लिम एक नजर आएगा तो वहीं पर 9 मुसलमान नजर आ जाएंगे। मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इसलिए सन 1947 में 1857 से ये आजादी की लड़ाई के लिए जो हमारे उलमा हैं उन्होंने फतवा जिहाद दिया। उसके बाद में मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों सन 15 अगस्त और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद में ये 2 या 3 साल तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन यहाँ पर फिस्को फुजूर भी होता था, यहाँ पर जुर्म भी होते थे, यहाँ पर गुनाह भी होते थे। अब उस गुनाह की सजा क्या दी जाए, उस सजा को किस तरीके से मुतय्यन की जाए, तो फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब उन्होंने एक संविधान बनाया, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, उन्होंने कानून बनाए। उन्हीं कानून के एतबार से आज हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का निजाम चल रहा है। मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आओ मैं आपको थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री लेकर चलता हूं और थोड़ी सी बात मैं आपके सामने करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर चलता हूं। मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की आजादी के लिए जैसे जैसे हमारे मुसलमान भाइयों ने अपनी कुर्बानियों को पेश किया, ठीक इसी तरह हमारे और आपके प्यारे मजहब इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम के पौधे को और ज्यादा हरा भरा करने के लिए सहाबाई किराम ने अपनी जानों को पेश किया, सहाबाई किराम ने अपने माल को पेश किया, सहाबाई किराम ने अपनी औलाद को पेश किया। अल्लाह की कसम, उनके दिलों के अंदर ऐसा जज्बा था कि अगर माल की बारी आई तो सहाबाई किराम ने अपने मालों को पेश कर दिया, अगर औलाद की बारी आई तो अपनी औलाद को पेश कर दिया, अगर अपनी जान की बारी आई तो सहाबाई किराम ने अपनी जानों को पेश करके ये दुनिया वालों को पैगाम दिया, ओ लोगों, हम अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी का जो इस्लाम है, जो उनका मजहब है, इसको हम नीचे नहीं आने दे सकते हैं। मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, एक वाकया समाप्त करें। हजरत अम्मार इब्ने यासिर, क्या नाम है? हजरत अम्मार बिन यासिर। ये मुस्तफा करीम के वो सहाबी हैं कि जिनकी हिस्ट्री उन मुकद्दस जातों में आती है कि जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था कि 4 लोगों की जन्नत भी मुश्ताक है, 4 लोगों का दीदार जन्नत भी करना चाहती है। उन्हीं 4 लोगों में से हजरत अम्मार इब्ने यासिर का नाम भी आता है। बोले सुभान अल्लाह। हजरत अम्मार इब्ने यासिर का जन्नत की दीदार करना चाहती है। हजरत अम्मार जब मुसलमान हुए तो मुसलमान होने का वाकया भी बड़ा अजीब और मुसलमान होने के बाद का वाकया भी बड़ा अजीब है। इंशाअल्लाह इसमें अकीदा भी बयान करने की कोशिश करूंगा। हजरत अम्मार फरमाते हैं, मैं बाजार गया, बाजार जाने के बाद में मैंने देखा कि मुसलमानों के धर्मगुरु, मुसलमानों के पेशवा, मुसलमानों के रहबर यानी मोहम्मद अरबी कुछ सामान खरीद रहे हैं। मैंने जब
जब सामान खरीदते हुए देखा तो मैं उनको टिकटिकी बांधे देख रहा था, मैं उनको गहरी नजर से देख रहा था। मैं जितनी गहरी नजर से उनको देखता इतना ही मोहम्मद अरबी का प्यार मेरे दिल में आता चला जाता था, इतनी ही मोहब्बत उनकी मेरे सीने के अंदर बढ़ती चली जाती थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर इरशाद फरमाते हैं, मैंने अपने दिल में अहद किया, मैंने अपने दिल में ये अज़्म किया कि जिस दिन भी मुस्तफ़ा करीम मुझे इस्लाम लाने के लिए कहेंगे मैं जरूर इस्लाम ले आऊंगा, मैं जरूर मुसलमान बन जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। किस्मत ने एक दिन अंगड़ाई ली, मुस्तफ़ा करीम के उस प्यारे दीवाने की किस्मत का सितारा चमका। हजरत अम्मार ने देखा कि बाजार में मेरे आका तकरीर फरमा रहे हैं और लोगों को इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, माबूद हकीकी की तरफ बुला रहे हैं। हजरत अम्मार ने भी फौरन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। उसके बाद में जब ये अपने घर आए, इनका जो आका था मेरे तुम्हारे मुस्तफ़ा को गालियां देता था, अल्लाहु अकबर, बुरी बुरी बातें कहा करता था। हजरत अम्मार ने अपने आका से कहा, ओ आका, तू कल तक गालियां देता था इसलिए कि मैं कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूँ, अब तू मेरे मोहम्मद अरबी को गाली नहीं बक सकता है। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था। और आज जैसे हम और आप कर रहे हैं ना, थोड़ा सा माइक के बंद हो गए, चारों तरफ से ये आवाज आ रही है मुसलमानों पर जुल्म ज्यादा हो रही है। ये अगर मानो ना आप तो जुल्म का जो जुआ है ना, जुआ का नुक्ता भी नहीं है जितना जुल्म मुसलमानों पे हुआ था। हम और आप तो यहाँ जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पहले अगर कोई कहता था ना मैं मुसलमान हूं शुरुआती दौर में, तो उसे इतना मारा जाता था कि अपने मुसलमान होने को लोग छुपाते थे। समझ रहे हैं आप? तो हजरत अम्मार ने जब अपने आका से कहा कि आका मैं मुसलमान हो गया हूँ, उनके आका ने कहा अम्मार कलमा पढ़ना छोड़ दे वरना इतनी सजाएं देंगे कि तेरा जिस्म उनको सहने की सकत नहीं रख सकेगा, तेरा जिस्म उनको सह नहीं पाएगा। हजरत अम्मार ने कहा जो करना है करो, लेकिन अब मैं मुसलमान हो गया हूँ। मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, जिस तरीके से सहाबाए किराम ने अपने दिल के अंदर मोहम्मद अरबी यानी अपने आका की मोहब्बत को बिठाया था, अगर काश इसी तरीके से हम और आप भी अपने आका की मोहब्बत को बिठा लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम और आप सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी की सुन्नत के खिलाफ में कोई काम नहीं कर सकते गए, शरीयत मुतहरा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकते गए। हजरत अम्मार फरमाते हैं मैं इस्लाम लेकर आया, मैंने अपने आका से भी जाहिर कर दिया, अब मेरे आका ने मुझको मारना शुरू किया। मारने के बाद में जब मारते मारते थक जाते थे, उसके बाद में फिर उन्होंने कहा अब इसको दूसरी सजा दी जाए। सजा ये मुतय्यन हुई कि रोजाना एक तबाक लाया जाता और उसमें दहकते दहकते कोयले हुआ करते थे। हजरत अम्मार के लिए लाया जाता, हजरत अम्मार को उस पर लिटाया जाता। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके ऊपर लेटते। हजरत अम्मार फरमाते हैं जब वो आग जो जलती हुई होती थी, वो कोयले जो दहकते हुए होते थे, मेरे जिस्म की चर्बी, मेरे जिस्म की खून जब उन अंगारों पर पड़ती, उन कोयलों पर पड़ती, जब वो कोयले बुझ जाते तब ये मामला शांत होता था। रोजाना मुझे इसी तरीके से तकलीफ दी जाती थी। एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम को पता लगा कि अम्मार को सताया जा रहा है, अम्मार को जलाया जा रहा है। हजरत अम्मार की खैर ख्वाही के लिए मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए। लोगों उस सहाबी का भी मुकद्दर जाने, इसलिए कि लोग मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सहाबी कितना खुशनसीब होगा कि जिसकी खैर ख्वाही के लिए मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अम्मार के पास आए, खैर ख्वाही पूछी, उसके बाद में मेरे आका अलैहिस्सलाम के उस प्यारे दीवाने हजरत अम्मार ने आग की तरफ इशारा करके कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आग है ना, इस आग ने आपके गुलाम को बहुत ज्यादा चलाया है। अब जो लोग कहते हैं नबी मालिक को मुख्तार नहीं है, जो कहते हैं मोहम्मद और अली जिसका नाम है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, हमारा तो अकीदा है कि हुजूर मालिक को मुख्तार है। हमारा अकीदा
अकीदा है नबी के चाहने से होता है। अब जरा समाप्त करे, हजरत अम्मार ने जिस वक्त में कहा था या रसूल अल्लाह ये जो आग है इसने आपके गुलाम के जिस्म को छलनी किया है, या रसूल अल्लाह इसने बहुत जलाया है। हजरत अम्मार की इतनी बात सुनने के बाद में मेरे आका ने आग की तरफ को हुक्म दिया, या नारुकूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंती अला इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए आग मेरे इब्राहिम जैसे मेरे दादा हजरत इब्राहिम पर तू सलामती और ठंडी हो गई थी, ऐसे ही मेरे गुलाम अम्मार के लिए भी ठंडी और सलामती वाली हो जा। अब आप बताएं नबी के चाहने से होता है कि नहीं होता है? हजरत अम्मार के लिए अगले दिन जब आग लाई गई हजरत, तो हजरत अम्मार मस्ती में लेट गए, ऐसे कुछ जला ही नहीं रही है आग उसको। हजरत अम्मार से कहा, अम्मार रोजाना तो तकलीफ होती थी, रोजाना तो मुसीबत को बर्दाश्त करते थे, आज क्यों नहीं हो रहा है? हजरत अम्मार लोगों से कहते हैं, लोगों जितना इस आग ने जलाना था जला लिया, अब ये आग मुझे नहीं जलाएगी, इसलिए कि मेरे मुस्तफा करीम ने इस आग पर बैन लगा दिया है। और ये आग तो क्या, ये आग तो दुनिया की है, मुझे जहन्नम की आग भी नहीं जला सकती है। फिर मदीना शरीफ के अंदर हजरत अम्मार इब्न यासिर गए, जाने के बाद में जब तंदूर होता था ना, तंदूर को जलते हुए देखते थे, तो हजरत अम्मार आते और आने के बाद में तंदूर से कोयले उठाते और उनसे खेलते थे। बोले सुभान अल्लाह। कोयले कभी साथ पे कभी साथ पे खेलते हजरत अम्मार। मदीने की औरतें कहती थी, अम्मार तुम्हारे हाथ नहीं जलते, तुम्हें आग नहीं जलाती? तो हजरत अम्मार कभी कभी तो अपनी आंखों से आंसू ले आते और वो मंजर याद करते कि इस आग ने मुझे बहुत ज्यादा जलाया था, इस आग ने मेरी जिस्म की चर्बी भी अलग की थी, इस आग ने मेरे जिस्म का खून भी अलग किया था। लेकिन कभी मुस्कुराने लगते और इरशाद फरमाते, लोगों इस आग ने मुझे जलाया तो बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर मेरे आका ने इस पर ऐसा बैंड लगाया है कि अब जब मैं इस आग को छूता हूँ तो ये मुझे आग महसूस नहीं होती है, बल्कि मुझे बर्फ की डली महसूस होती है। मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, इसलिए अकीदा रखें कि हमारे हुजूर मालिक मुख्तार, बोल के दिखा दे जरा, हमारे हुजूर मालिक मुख्तार हुजूर के चाहने से होता। हाँ, अपने अकीदे को पुख्ता करें, अपने अकीदे के बारे में भी सोचें, इसलिए कि जिस तरीके से जिस्म के लिए गिज़ा की जरूरत है, रूह के लिए गिज़ा की जरूरत है, इसी तरीके से हमारे और आपके लिए अकीदे का अच्छा रखना भी जरूरी है। समझ रहे हैं आप? इसलिए अकीदा अच्छा रखें, अकीदे को साफ सुथरा रखें, पक्के और सच्चे अपने आका अलैहिस्सलाम के आशिक बने। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में आपके सुनने में जो भी गलतियां हुई हो अल्लाह पाक माफ फरमाए। और मैं एक बात और कह दूं, अभी हमारी कुछ माँ बहनें यहाँ आई थी पैसे देने के लिए, बुरा लगे तो माफ कर दें। बहरहाल जैसे वो किसी की माँ बहनें हैं, हमारी भी हैं वो, लेकिन इस तरह स्टेज पर आना हल्का सा ये शरीयत के खिलाफ है। तो जो भी हमारी माँ बहनें पैसा देना चाहें वो किसी बच्चे के हाथ में भेजा करें, खुद पैसे लेकर ना आया करें। इस बात का हमारी माँ बहनें ध्यान रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।